Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are study about BSc first semester chemistry lecture number 2. प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको BSc फर्स्ट सेमेस्टर के रेजोनेंस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा और यह जो रेजोनेंस होता है आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपको मैं बताता हूँ रेजोनेंस और जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुनाद, जिसको हिंदी में नाम दिया जाता है अनुनाद यानी कि रेजोनेंस। ठीक है, अब इसके बाद करते क्या हम लोग डिफिनीशन कर लेते हैं। बोला जाएगा कि द ट्रांसफर of pi electron. The transfer of pi electron from one position to another position, the transfer of pi electron from one position to another position and give more than two structure of the compound are known as रेजोनेंस। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर और एक से अधिक संरचना देता है और उस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, अनुनाद कहते हैं या रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका एक और डिफिनीशन मैं बहुत आसान भाषा में बता दूं आपको। तो बोला जाता है कि द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड कर लीजिए, द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड आर नोन एज रेजोनेंस। अब यहां पे डीलोकेलाइजेशन क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन का मतलब कह सकते हैं इसको मूवेबल का मतलब क्या हो गया? घुमक्कड़ माने इसको, घुमक्कड़ का मतलब देखो, यह डीलोकेलाइजेशन का मतलब समझिएगा। डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। जैसे जब छुट्टी का दिन होता है या संडे होता है तो जो डेली कार्य करने वाला व्यक्ति यानी कि जैसे हम लोग रहते हैं संडे के दिन आराम करना चाहते हैं, लेकिन घर पे जो मम्मी या आंटी लोग रहती हैं वह क्या करती हैं कि जो घर का कोई काम रहता है उनको ना तो संडे से मतलब है, ना तो मंडे से मतलब है, ना तो उनको बरसात से मतलब, ना तो उसको सर्दी से मतलब है। इसका मतलब क्या हो गया? वह हमेशा कार्य करती रहेंगी यानी कि हमेशा घूमती फिरती रहती हैं। वह क्या कहलाता है आपको? वही घटना क्या कहलाएगी? आपकी डीलोकेलाइजेशन कहलाती है। और डीलोकेलाइजेशन हो गया। लोकेलाइजेशन का मतलब हम लोग स्थिर बैठ गए, हम लोग एक जगह पे अपने रूम में आराम कर रहे हैं हमेशा के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वह लोकेलाइजेशन हो जाएगा। और जो घूमता फिरता रहता है वह क्या कहलाएगा? डीलोकेलाइजेशन कहलाएगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद मैं आपको एक और तरीका बता दूँ। बस इतना जानते रहो कि यह जो आपका पाई बॉन्ड रहता है वह हमेशा घुमक्कड़ टाइप का रहता है। एक जगह से निकलेगा दूसरे जगह जाएगा, दूसरे जगह से निकलेगा तो तीसरे जगह जाएगा, ऐसे घूमता फिरता रहता है, फिर अपने स्थान पे आके बैठ जाता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बता दूं आपको। जैसे मैं लिख दिया CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दो या CH3 कर दो, ठीक है। एक मिनट इसको बना लेते हैं ना। CH2 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया C, H हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया C, डबल बॉन्ड O हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे H हो गया। यह कोई भी कंपाउंड दे दिया गया और इसमें बोलना है कि बताओ इसका रेजोनेंस कितना होगा। तो रेजोनेंस कैसे निकालेंगे आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो आपका पाई बॉन्ड रहेगा वह एक स्थान से निकलेगा दूसरे स्थान पर जाएगा, मतलब यहाँ से पाई बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पे आके शिफ्ट होगा। तो बताओ जब यहाँ पे पाई बॉन्ड आके शिफ्ट होगा तो यह कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी। यहाँ पे देखो जब यह वाला बॉन्ड आके जुड़ेगा तो 2 2 4 1 5, तब यह वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है और जो रेजोनेंस हो जाएगा वह हो जाता है आपका CH2, और यह इलेक्ट्रॉन को दिया तो यह हो जाएगा प्लस, फिर इसके बाद हो जाएगा CH हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा C, और यहाँ पर O माइनस हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा H हो जाएगा। यह पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, और यह क्या हो गया आपका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इस घटना को हमने क्या नाम दे दिया, रेजोनेंस नाम दे दिया, ठीक है। कर लीजिए इसको, फिर हम अगला एग्जाम्पल बनाए। चलिए अब अगला एग्जाम्पल बता दें आपको। जैसे मैंने किया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। यह हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब अगर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड पर आएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, आप जानते रहिएगा कि जो रेजोनेंस की घटना होती है उसको हम लोग डबल हेडेड एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी किसके द्वारा, इसको क्या बनेंगे, डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया आपका एरो मैंने बना दिया दोनों तरफ मूव करके। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, 6 हो जाएगा, यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कि जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं, साझेदारी में या कह सकते हैं कि बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो बताओ 6 में से एक यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, बचा कितना अब आपका, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया, बचा आपका 4, और 4 बचा तो किसका कार्य करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कार्य करेगा। तो यह वाला आपका यहाँ पे आएगा, यह आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आके जुड़ेगा तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो यह वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए CH2 माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा O, फिर यहाँ हो जाएगा H, और इसके पास हो जाएगा आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ से। आया समझ में, करिए इसको जल्दी से। या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को दिया होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यह भी हो सकता है, ठीक है। नोट करिए 2 एग्जांपल। नोट करिए, फिर हम अगला एग्जांपल दें। और एक चीज इसमें लिख लीजिएगा, इन रेजोनेंस all resonating structure are, यानी तो एंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉलो लुईस ऑक्टेट,
ठीक है, मतलब जो रेजोनेंस होता है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसको क्या नाम दे सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। वह लुईस डॉट संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यानी कि लुईस के एस्टेट नियम का पालन करता है। ठीक है, अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चन बना दूंगा आपको। चलो लिख लीजिएगा, क्वेश्चन करके लिखिए। ड्रा द draw the all possible resonating structure Draw the all possible resonating structure in the following compound. ठीक है, जैसे नंबर 1 मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, और दूसरा मैंने लिख दिया फिनॉल, OH, और तीसरा मैंने कंपाउंड लिख दिया, और उस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन के साथ NH2 समूह जोड़ दिया। NH2, ठीक है, ये हो गया। और इस पे बताना है कि बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर, नोट करिए, तो इसको इरेज करिए, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। जैसे पहला आपको कंपाउंड दे दिया, ध्यान देना, यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कंपाउंड क्लोरोबेंजीन। और आपको पता है कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2, 8 और 7। तो पता है आपको कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया, तो बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर बच गया। अब क्या होता है कि यह जो लोन पेयर होता है वह आ जाता है यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन के बीच। तब जब कार्बन के बीच आएगा तो यहाँ पे जो कार्बन होगा उसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। आपको ये बताएगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा उसी का ट्रांसफर रेजोनेंस कहलाता है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड हमेशा ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे आ जाएगा तब डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा Cl, फिर इसके बाद इस संरचना बनेगी। और ध्यान देना, यह वाला जो आपका पाई बॉन्ड होगा, ये जब इस पर आ जाएगा तो हम लोग इसको क्या दिखाएंगे, माइनस दिखाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आया? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यह बन गया, दूसरा यह बन गया। तीसरा क्या करेंगे हम लोग कि यह वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, मतलब यह जो आपका माइनस वाला आएगा वह आगे की तरफ ट्रांसफर होगा, तो यह वाला बॉन्ड आ जाएगा दूसरे वाले कार्बन पर। तो बताओ यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl, और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो यह कौन सी संरचना बन जाएगी, तीसरी वाली। तो अब तीसरे वाली की बात जब हम लोग करेंगे तो बताओ यह वाला इधर आके जुड़ेगा, तो यह वाला पाई बॉन्ड अगले वाले कार्बन पर चला जाएगा, बैलेंसिंग के लिए होता है। ठीक है, जब इधर चला जाएगा तो बताइए अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यह वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे गया माइनस हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया Cl, इस टाइप। यह कौन सा संरचना हो गया, चौथा वाला। जब पांचवा लोग करेंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कार्बन बोलेगा कि इसके कार्बन के बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वह 2, 1, 3 और 1, 4, तो ये वाला बोलेगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन अपना ले लो, यानी कि 13 तुझको अर्पण। जब इसके पास पूरा काम हो जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को फिर से वापस दे देगा। तो बताओ यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और जब यह अपना एक बॉन्ड यहाँ पे देगा तो इस क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, यानी कि 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सॉरी, यह वाला माइनस यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका पांचवा संरचना। ठीक है, पांचवा संरचना अगर हमको क्लोरोबेंजीन का
क्लोरोबेंजीन का अगर हमको बनाना हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वह ट्रांसफर होता है अलग अलग कार्बन परमाणु पर। जब अलग अलग कार्बन परमाणु पर होता है तो उसको हम लोग एक गोली के रूप में डॉट करके प्रदर्शित कर देते हैं और यहाँ पे दिखा देते हैं Cl। और आपको पता हो गया कि यह जो पढ़ा जाएगा इसका नाम हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन कर लीजिए इसको, फिर हम आगे चले दूसरा वाला एग्जांपल बताएं। ठीक है, चलते हैं अगले वाली संरचना पर। अगला वाला क्या किया गया था, बेंजीन था, उसके ऊपर क्या जोड़ गया था भाई, NH2 जोड़ गया था। चलो बना लेते हैं, यही संरचना थी, यहाँ पे जुड़ गया था NH2 हो गया था और इसको नाम देते हम लोग एनिलीन पढ़ते हैं। तो अब ध्यान देना कि आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। तो जब परमाणु क्रमांक 7 होता है तो 2 कामा कितना होगा 5, यही होगा ना। नाइट्रोजन जो रहता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 7। अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 कामा कितना होगा 5। 5 में देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक आपका बेंजीन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो बताओ कितना बचा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर आगे वाले कार्बन पर चला जाएगा। तो यह इसकी पहली संरचना बनेगी और यह वाला जो रहेगा आपका वो दूसरी संरचना बनेगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH2 और इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो बताओ जब इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर मैंने प्लस लिखा दिया। तो आगे जब संरचना बनाएंगे तो क्या करोगे कि यह वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो यह वाला ट्रांसफर हो जाएगा अगले वाले कार्बन पर। जब अगले वाले कार्बन परमाणु पर हम लोग दिखाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा NH2 और यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो जब प्लस हो जाएगा तो यह वाला ट्रांसफर हो जाएगा आगे की साइड, इस पर ट्रांसफर होगा तो ये वाला निकल कर क्या हो जाएगा आगे की साइड आ जाएगा। तो ये इसकी पहली संरचना हो गई, यह हो गई दूसरी संरचना और यह हो गया आपका तीसरी संरचना। ठीक है, अब जब चौथी संरचना की बात करेंगे तो जब चौथी संरचना हम लोग बनाएंगे तो देखो ध्यान देना, यह वाला जो बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ होगा तो इसके ऊपर क्या आया होगा, माइनस चार्ज। समझ में आया। जब यह वाला बॉन्ड इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन कैसा हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और यह वाला हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका NH2 और यहाँ पे विथ पॉजिटिव चार्ज। यह हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर नंबर कौन सा हो जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर 4 हो जाएगा। तो यह वाला माइनस इधर आके ट्रांसफर होगा तो यह वाला नाइट्रोजन कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, यानी कि 13 तुझको अर्पण। जब 13 तुझको अर्पण कर दिया जाएगा तो बताओ क्या बचेगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यह वाला जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड आके शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा N हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा आपका संरचना नंबर 5 हो गया। और जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा भैया, मैंने गोला बना दिया, गोला का मतलब ये क्या हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यहाँ हो जाएगा NH2 हो जाएगा डॉट, इसको पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। ठीक है, कर दिए, आगे चलें भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं फिनॉल वाला संरचना बता दूं आप लोग को। फिनॉल किसे कहते हैं, बोला जाता है कि जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर उसकी जगह पर क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह OH जाके जुड़ जाता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं फिनॉल नाम देते हैं। और फिनॉल का संरचना बनता है इस टाइप पे, यही होता है फिनॉल।
ठीक है भैया, फिनॉल हो गया। अब करना क्या है आपको, फिनॉल बन गया। अब इसमें करना क्या है कि यह जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा इसको हम लोग बॉन्ड के द्वारा प्रदर्शित कर दें। और आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, मतलब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, तो बचे कितने आपके 4 बचे। तो वो किसका कार्य करेंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कार्य करेंगे। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कार्य करेंगे तो एक लोन पेयर आके इधर आएगा तो बॉन्ड बनाएगा, तब यह वाला इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, यह बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा O, और O के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा H। तो यह वाला आ जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यह डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यह हो गया स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और यह हो गया आपका स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड। तो यह माइनस वाला आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो यह वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो बताइए अब अगला जो संरचना बनेगा उसके बारे में तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा O प्लस, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा H। ठीक है, अब ये वाला माइनस आएगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का हमेशा नंबर टाइप का रहता है और वो घूमता रहता है, तब तक घूमेगा जब तक वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ना आ जाए। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यह इसका कौन सा संरचना हो गया, तीसरा, और यह वाला हो जाएगा आपका चौथा संरचना हो जाएगा। ठीक है, चौथा संरचना हो गया। फिर इसके बाद अब अगला क्या करना है कि यह वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए। तो जब यह वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यह ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए, बोलेगा तुम्हारा काम तो हो गया, जब तुम्हारा काम हो गया तो मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। जब मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, यानी कि यह जो आपका ऑक्सीजन होगा अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये प्लस चार्ज हट जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। ठीक है, H हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यह वाला माइनस इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड बन गया। यह हो जाएगा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यह हो जाएगा आपका गोला बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। यह हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल हो जाएगा। कर लीजिए इसको जल्दी से, नोट कर लीजिए जल्दी से। कर लिए भाई, अब आगे बता दें थोड़ा सा। ठीक है, देखो अब इसमें मैं आपको बता दूं, नोट करके लिखिएगा, नोट करके चीजें लिखिएगा आप लोग, नोट करके लिखिएगा कि जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है इसका बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। यह क्या होता है आपका बॉन्ड लेंथ होता है, मतलब आबंध की लंबाई, बॉन्ड लेंथ हो गया। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि यह क्या हो गया आपका बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, और यह भी इसका क्या हो गया आपका बॉन्ड लेंथ हो गया। यह चीज़ें आप नोट करके लिखिएगा। और एक चीज़ लिखिएगा कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है आपका हाइपोथेटिकल होता है, लेकिन रेजोनेंस इज रियल। लेकिन जो रेजोनेंस होता है वह क्या होता है आपका रियल होता है। ठीक है, यानी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वह तो आभासी होता है, लेकिन जो रेजोनेंस होता है वह क्या होता है आपका रियल यानी कि वास्तविक होता है। ठीक है, करिए इसको। फिर इसके बाद हेडिंग बनाइएगा रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। चलो मिटा देते हैं।
हेडिंग बनाइएगा रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी बोला जाएगा कि इट इज एनर्जी बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड and most stable resonating structure and resonance energy is always negative, ठीक है। इतना कर लीजिएगा और आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आराम से घर पे बैठ के करिएगा। जैसे मैं दे दिया बेंजल्डिहाइड यानी कि CHO, एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं पेरिडीन का, पेरिडीन, ठीक है। और तीसरा दे देते हैं बेंजीन हो गया और इसके साथ जोड़ दिया जाए CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यह 3 क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है और 3 क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और आप लोग बताइएगा कि इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।